मुंबई में बीजेपी विधायक पराग शाह का गुस्सा तब सातवें आसमान पर पहुंच गया जब उन्होंने एक ड्राइवर को गलत लेन में ऑटो रिक्शा चलाते हुए देख लिया। इसके बाद पराग शाह और उनके समर्थकों ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर को रोका और उसे थप्पड़ मार दिया। पराग शाह घाटकोपरपुर से बीजेपी विधायक हैं। वो वल्लभ बाग लेन में मौजूद खाऊगली इलाके में पहुंचे थे, जहां कुछ लोग फुटपाथ पर कुर्सी और बेंच लगाकर अवैध कब्जा किए बैठे थे। विधायक पराग शाह इसी बात का जायजा ले रहे थे, तभी महात्मा गांधी रोड पर उन्हें ऑटो रिक्शा ड्राइवर गलत लेन में आता हुआ दिख गया, जिसके बाद विधायक पराग शाह का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने कानून को हाथ में ले लिया और ऑटो रिक्शा ड्राइवर को जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह विधायक की करतूत कैमरे में कैद हो गई, जिसे लेकर अब उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अहमदाबाद में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक महिला को थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो अहमदाबाद के पालड़ी इलाके का है। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक महिला स्कूटी के साथ खड़ी है, तभी गुस्से में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसके पास आता है और झल्लाते हुए महिला को थप्पड़ मार देता है। वहां पर मौजूद किसी ने पुलिसकर्मी की इस करतूत को रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महिला का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उसे धमकी भी दी। फिलहाल महिला ने पालड़ी थाने में शिकायत पत्र दिया है। तो आप देखिए, ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी की बदतमीजी सामने आई है और बाकायदा इस हरकत का वीडियो भी बना। आप देखिए कितनी जोर से उसने महिला को थप्पड़ मारा और ये पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि महिला ने पालड़ी थाने में शिकायत पत्र दिया है, लेकिन देखने वाली बात है कि अब किस तरीके की कार्रवाई होती है। तो ये पूरी तस्वीर अहमदाबाद की है, जहां पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक महिला को थप्पड़ मार दिया। वहां मौजूद किसी ने पुलिसकर्मी की इस करतूत को रिकॉर्ड कर लिया। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक 56 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई। 56 साल के हाजी अलीम शेख नमाज के लिए हरिगंज में मौजूद मस्जिद पहुंचे थे, जहां पर अजान खत्म होने का इंतजार करते हुए वो वजू के लिए जाकर नीचे बैठे, लेकिन वो थोड़ी देर में अचानक असहज दिखे और गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें गिरता देख मस्जिद में मौजूद दूसरे लोग उनके पास पहुंचे, जहां पर कुछ देर तक ये सभी खड़े थे। आप देखिए तस्वीर, ये बुजुर्ग जा रहे थे, लेकिन अचानक से थोड़ा असहज हुए और उसके बाद वहीं पर ये बैठ गए और थोड़ी देर में गिर गए ज़मीन पर। इसके बाद अलीम शेख को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो हाजी अलीम शेख की मौत की पूरी तस्वीर मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के बैतूल में 5वीं में पढ़ने वाली स्कूल की छात्रा तब स्कूल वैन के सामने बैठ गई, जब स्कूल प्रबंधन की ओर से उसके वैन से स्कूल आने पर रोक लगा दी गई। मामला चिचोली इलाके का है, जहां पर 5 साल की छात्रा को आरटीआई के तहत स्कूल में एडमिशन मिला था, लेकिन पिछले 2 साल से छात्रा के घर वालों ने स्कूल वैन की फीस जमा नहीं की, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने उसके वैन से स्कूल आने पर रोक लगा दी। वहीं से नाराज होकर स्कूल की छात्रा स्कूल वैन में सामने बैठ गई, जिसमें उसके पिता भी उसके साथ थे। वहीं स्कूली छात्रा की जिद की वजह से सड़क पर जाम लग गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम, जिसके बाद छात्रा को हटाने की कोशिश की तो पुलिस और छात्रा के पिता के बीच कहासुनी हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने किस तरीके से समझा बुझाकर छात्रा को उठाया और फिर हालात वहां पर सामान्य किए जा सके। बेटा उठो वहां से, दूसरा बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना है। और किसी ने रोका बताओ। आपको कोई शिक्षा विभाग से समस्या है, किसी समस्या से कंप्लेंट करें, स्कूल की कंप्लेंट करें, कलेक्टर की कंप्लेंट करें। कौन और मैं हूँ सर, मैं हूँ ना। दूसरे बच्चों के भविष्य खराब कर सकते हो, क्या आप कर रहे हो? क्या नहीं, हम नहीं कर रहे सर। हाँ तो उसको हटाओ। बेटा खड़े हो, बेटा यहाँ से, अरे खड़े हो बेटा। दूसरे बच्चों का दूसरे भविष्य खराब कर सकते हो? इनका कर दें सर, इनका कर दें सर, इनका कर दें। अरे उसके लिए आपको सुनो, स्कूल बंद करा दो। राजस्थान के दौसा के बीजेपी विधायक रामविलास मीणा के विवादित बोल की वजह से अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जो लोलसोट के गांव में पहुंचे थे, जहां पर बिजली विभाग के वीसीआर का काम जारी है। दरअसल बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग विजिलेंस कमर्शियल रिपोर्ट बनाता है, जिसे वीसीआर कहा जाता है। इसी वीसीआर को लेकर कई किसानों में गुस्सा है, जिसकी शिकायत उन्होंने लालसोट से विधायक रामविलास मीणा से की थी। किसानों ने वीसीआर के नाम पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया था, जिस पर विधायक रामविलास मीणा ने कह दिया कि जो भी अधिकारी वीसीआर के लिए आते हैं, अगर वो उगाही की कोशिश करते हैं तो उन्हें पकड़ लो, बिठा लो, उनकी गाड़ी पंक्चर कर दो और फिर भी ना माने तो उन्हें पेड़ से बांध दो। वहीं बीजेपी विधायक ने ऐसा फरमान जारी कर दिया, तो अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
कार्रवाई करने के नाम से उगाई करता है या इस तरीके की हरकत करता है तो उस अधिकारी को वहाँ पे बिठाना है, उसकी गाड़ी की हवा निकालनी है और ज्यादा बदमाशी करे तो किसी पेड़ के बांध देना, जो होगा तो और मेरे को सूचना क्या करो, जहाँ भी विधानसभा में किसी भी गांव में अगर कोई विचार बनने वाला आता है तो मैं जयपुर में हूँ, तो जयपुर से भी 1 घंटे में मैं मौके पर आता हूँ। मध्य प्रदेश के कटनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आयकर विभाग की टीम ने माइनिंग कारोबारी के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। आईटी की अचानक पड़ी रेड से माइनिंग कारोबारी जगदीश पटेल और उनके रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया। ये कार्रवाई अवैध माइनिंग और आयकर चोरी के मामलों को लेकर हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले माइनिंग कारोबारी और बीजेपी नेता अशोक विश्वकर्मा के यहां पर छापे पड़े थे। जांच के तार जगदीश पटेल और संतोष पटेल से भी जुड़े थे, जिसके बाद आज इनके घर, दफ्तर और होटल पर यह कार्रवाई की गई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर अन्ना सलाई इलाके में मौजूद बीएसएनएल ऑफिस में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग में आग तेजी से फैली, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग आज सुबह बीएसएनएल ऑफिस की 8वीं मंजिल पर भड़की थी, जो तेजी से दूसरे हिस्से में भी फैलने लगी। आग की वजह से ऑफिस में मौजूद कर्मचारी बुरी तरह से घबरा गए। शनिवार का दिन होने की वजह से बीएसएनएल ऑफिस में कम ही कर्मचारी थे, ऐसे में सभी को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग भड़की थी और काफ़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। दूर तक इस धुएं का गुबार देखा जा सकता था। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, वक्त रहते सभी को बाहर निकाल लिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।